हम लइकवन के बोल दी खोल दी सबके हम खोल देब तो खुल जाई सब कुछ। खोलते रे बाबू, लइकवा खुल जा बाबू, खुल जा लोग। ये है खेसारी लाल यादव जी के खास आदमी, इनका नाम है मोनू अलबेला। खेसारी भैया बोलते हैं लइकवन को छोड़ दी का, लइकवा को तो छोड़ दिए हैं। देखिए लइकवा आपका क्या कर रहा है, अब लइकवा के देखिए क्या कर रहा है। झूठी खाई थी कसम आई नहीं, मतलब कि सब कोई रील बनाने में दिल बनाने में लगा हुआ है। मार करे तो आम जनता, गाली करे तो आम जनता, और यूट्यूबर आपस में लड़े मरे कटे कोई दिक्कत नहीं है। ये वही मोनू अलबेला है कि खेसारी लाल यादव के गाने पर लगभग 100 मिलियन गाने क्रॉस किए हैं। फिल्म देखम खेसारी के कमर खेसारी जैसा ही ले, वो कोई कमर खेसारी जैसा ना हुई, कोई खेसारी ना हुई, ना जाने हर एक गाने मोनू अलबेला ने खेसारी लाल यादव के ऊपर गाया है। और साथ साथ मोनू अलबेला ब्लैक फॉर्च्यूनर से घूमते हैं, तो कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव जी का बहुत बड़ा ज़िंदगी में योगदान है कि खेसारी लाल यादव के नाम के ऊपर ही गाना गा कर जवान गाने को 100 मिलियन क्रॉस किया है। अब जरा देखिए कि झूठी खाई थी कसम आई नहीं। लोग बोलते हैं कि इससे विवाद है उससे विवाद है, तमाम यूट्यूबर्स लेके तमाम लोग झगड़ा झंझट करते हैं। इस सामने आपके सामने प्रूफ है, प्रमाण है, और कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव जी के खास आदमी कहे जाते हैं मोनू अलबेला जी। अब इससे आपको क्या समझ में आता है, और जितने भी दर्शक हैं उनको क्या समझ में आता है, वो क्या समझना चाहिए ये बताइए। लोग जो बोलते हैं कि खेसारी भैया का ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, भैया खेसारी लाल यादव जी के साथ में जो रहने वाले हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं जी नहीं, क्योंकि धरातल पर सच्चाई यही है। एक बात और, डूबते हुए सूरज को कोई प्रणाम नहीं करता है, उगते हुए सूरज को हर कोई प्रणाम करता है। बनला के सार बिगड़ला के पाहुन, सुने हैं ना कहावत, बनला पर सार और बिगड़ला पर पाहुन नहीं भेटाता है। तो कुल मिलाकर बात मैं यही कहना चाहूँगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जिस तरीके से कोई उठ रहा है, कोई गलिया रहा है, कोई उठ रहा है तो विवादे के बात कर रहा है, कोई चीर फाड़ के बात कर रहा है, कोई रंगबाजी के बात बतिया रहा है, कोई तोप लेके आ रहा है, कोई दुनाली लेके आ रहा है, कोई बंदूक लेके आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, आम दर्शक हो रहे हैं परेशान। लेकिन आम दर्शक को मैं यही कहना चाहूँगा, अपने ऑडियंस को यही कहना चाहूँगा कि क्या ये मोनू अलबेला रील्स जो बनाए हैं इस पर आप लोगों की राय क्या है, कमेंट में आप लोग जवाब जरूर देंगे। आज हमने सौरभ ऐश्वर्या जी से भी बात हमने करने का प्रयास किया, और बात भी उनसे हमने किया। बात के साथ साथ उनसे जब हमने पूछा कि आप किसके दम पर मतलब कि किसी को टारगेट कर रहे हैं या फिर किसी से लड़ने के लिए तैयार है, सौरभ ऐश्वर्या ने भैया साफ शब्दों में यही बोल दिया, मैं अपने दम पर हूँ, मैं अपने औकात के भरोसे, मैं अपने बलबूते लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ और लड़ता हूँ। हाँ, एक बात उन्होंने और बोला कि खेसारी लाल यादव जी की टीम में मैं उनके संजय यादव को फ़ोन किया था, उन्होंने मुझे भर भर के गालियाँ सुना दी। सौरभ ऐश्वर्या का मुंड हो गया और ख़राब। जी हाँ, तो कुल मिलाकर बात देखा जाए कि हम लोग या फिर जितने भी यूट्यूबर भाई हैं भावनाओं में बह जाते हैं कि हमारा पापा है, वो हमारा पापा है, वो हमारा मौसा है, वो हमारा मौसी है। तो कब तक ऐसा काम चलेगा भैया। कल का इंटरव्यू हमने आपको दिखाया होगा कि जिस तरीके से लोग विवाद करते हैं, तमाम युवा ऐसे ऐसे भी हमारे बिहार में हैं, यूपी में हैं, तमाम जगहों पर लोग हैं। उन लोग को आप देख सकते हैं कि डीजे बजाने के लिए, गाने बजाने के लिए, किसी जुलूस को लेकर जातिवाद हो या फिर विवाद हो, या फिर इस कलाकार का गाना मुझे सुनना है, इसका गाना मुझे सुनना है, ऐसा भी देखने को मिलता है। बशर्ते क्या होता है कि अगर उसके मनपसंद गाने नहीं बजाए गए उसके साथ भी मारपीट होता है। तो कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूँगा कि खेसारी लाल यादव जी के साथ में जो रहने वाले लोग हैं वो तो आज तक आकर किसी को बोलते नहीं हैं लाइफ में, चाहे सामने से किसी को बोलते नहीं हैं, बस हल्का सा पिंच कर देते हैं। पिंच करने के साथ साथ क्या होता है कि भगत सिंह हमारे घर पैदा ना हुए, भगत सिंह दूसरा घर पैदा हुए, हम मलाई खाएं आराम से, पंतुआ खाएं, रसमलाई रसगुल्ला खाएं, हर चीज़ खाएं। कहाँ गई उनकी टीम। हालांकि एक राजीव शर्मा है, राजीव शर्मा का तो कोई भाई आता पता ही नहीं चलता है कि कहाँ कहाँ रहते हो। आप देख सकते हैं कि कोई टीम में ये ऑलराउंडर में निर्दलीय पार्टी है। आज इन्होंने एक और भड़काऊ पोस्ट लिख दिया कि कुत्ता का काम है भौंकना।
अब उनके नज़र में कौन कुत्ता है, यानी कि पवन सिंह की टीम के विशाल सिंह को कुत्ता कहे हैं, या फिर खेसारी लाल यादव जी की टीम के लोगों को कुत्ता कहे हैं, या फिर यूट्यूबर को बोले हैं जो कुत्ता की तरह भौंकते रहते हैं। इसलिए कि जो बोलते हैं कि मेरे पापा है, वो मेरे फूफा है, वो मेरे मौसा है, हो सकता है उन लोगों के लिए बातें लागू हो, लेकिन हालांकि उनके बातों को बहुत ज़्यादा तवज्जो लोग इसलिए नहीं दे रहे हैं कि राजीव शर्मा का कोई अता पता नहीं होता है कि वो कब कहाँ रहते हैं, ले लू मरिया चलडूवरिया वाला हिसाब किताब हो जाता है। हालांकि राजीव शर्मा की बातों पर हम लोग नहीं आते हैं, लेकिन मोनू अलवेला कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव जी के खास आदमी हैं। खेसारी लाल यादव जी से हमेशा मिलने जाते हैं, तो क्या इसको फ़ायदा कहा जाए, फिर चंद फायदों के लिए खेसारी लाल यादव जी के साथ में रहते हैं। तमाम ऐसे चीज़ों को मैं आपको दिखा रहा हूँ कि समय पहले का जो है वो दूसरा था, ये समय दूसरा है, यानी कि हर लोग बदल चुके हैं। अब भाई बदलना इसलिए लाजमी है कि लाइफ लोगों का डैमेज हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे चीज़ों में रहेंगे, इसका विवाद उसका झगड़ा, उसको दिल पर लेकर एक दूसरे से झगड़ा झंझट करते हैं, तो भाई नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। पिटाइएगा, लाठी खाइएगा देह पर, तो उसका अंजाम अलग होगा। तो मैंने आपको हर चीज़ दिखा दिया। कुछ यूट्यूबर अभी भी नहीं सुधरे हैं, कोई सोच रहे हैं कि पवन सिंह आएंगे हमारे पप्पा तो बचा लेंगे, कोई सोच रहे हैं कि खेसारी भी आएंगे तो पप्पा हमारे बचा लेंगे, और कुछ लोग ऐसे भी हैं, क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं किया, यानी कि फाइट, यानी कि हिंसक रूप देने के लिए 20 तरीके का दिमाग लगा रहे कुछ यूट्यूबर। फलां ने फलां गद्दारी कर दिया, सौरभ ऐश्वर्या ने खेसारी यादव को धोखा दे दिया, तो मैंने 20 तरीके की बातें आ रही है। तो इससे साफ जाहिर होती है कि कुछ लोग ऐसे भी चाहते हैं कि मतलब कि मार के फेंका जाओ, काम ख़त्म, फिर न्यूज़ बनेगा। इसलिए इस चीज़ को आप एक बार गौर कीजिएगा कि मैंने आपको जो रील दिखाया, क्या इस रील से आप क्या सोचते हैं, क्या प्रतीत होता है, कौन सही है कौन गलत है, कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। बाकी लेटेस्ट फिर अपडेट लाऊंगा, और तगड़ा तगड़ा अपडेट लाऊंगा आपके पास, और भयानक भयानक न्यूज़ दिखाऊंगा। फिलहाल इतना ही, आपका भाई छोड़ दो भाई।